नमस्ते। आज हम भारत में हाल में हुई दो बहुत ही गंभीर और दुखद विमानन घटनाओं से जुड़ी कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स पर बात करने वाले हैं। जी। पहली घटना तो अहमदाबाद लंदन एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा है और दूसरी उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश। हाँ, दोनों ही काफी चिंताजनक खबरें हैं। बिल्कुल। अक्सर ऐसी घटनाओं की खबरें तो फौरन आ जाती हैं, पर असल में क्या हुआ ये समझने में वक्त लगता है। सही बात है। तो आज हम इन्हीं शुरुआती स्रोतों को थोड़ा खंगालते हैं और देखते हैं कि अभी तक क्या पता चल पाया है, क्या खास बातें सामने आ रही हैं। जरूर। चलिए एयर इंडिया वाली घटना से शुरू करते हैं। ये वाकई दिल दहला देने वाली है। हाँ, वो तो है ही। जो जानकारी है उसके मुताबिक ये एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान था। अहमदाबाद से उड़ान भरने के बस कुछ ही देर बाद हाँ। ये बीजे मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल पर जा गिरा। ओहो, हॉस्पिटल पर। हाँ, और जो आंकड़े आए हैं वो बहुत भयानक हैं। विमान में 242 लोग थे और सिर्फ एक ही बच पाया। सिर्फ एक? हे भगवान। और इतना ही नहीं, जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की जान चली गई। मतलब एक घनी आबादी वाले इलाके में हुआ यह हादसा। बिल्कुल, और यही बात इस त्रासदी को और भी ज्यादा भयानक बना देती है। हाँ। अभी जो जांच का फोकस है वो जाहिर तौर पर विमान के ब्लैक बॉक्स पर है, फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स। हाँ, वो तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जी, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट आने में ऐसा अनुमान है कि करीब 3 महीने लग सकते हैं। 3 महीने? और इस बीच जमीनी हकीकत भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच चल रही है। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन मुश्किल भी। बहुत संवेदनशील और लंबा काम है ये। अब तक करीब 125 पीड़ितों की ही पहचान हो पाई है। अच्छा। और उनमें से 83 शव परिवारों को सौंपे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जांच कितनी परतदार है और मानवीय क्षति कितनी गहरी है। बिल्कुल। और जमीन पर जो नुकसान हुआ, मतलब हॉस्टल वगैरह, उसके बारे में सूत्रों में कुछ और जानकारी है? रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा रहा? हाँ, सूत्रों में इसका जिक्र है कि घटनास्थल पर रेस्क्यू और जांच का काम कितना मुश्किल था। मलबा बहुत बड़े इलाके में फैला था, जाहिर है। और हॉस्टल की इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा। ये आपातकालीन सेवाओं के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती थी। और जैसा आपने कहा, घनी आबादी वाले क्षेत्र में ऐसी दुर्घटना के असर बहुत दूर तक जाते हैं। हाँ, ये अहमदाबाद की घटना तो बहुत ही दुखद है, लेकिन हाल ही में उत्तराखंड से भी एक और चिंताजनक खबर आई है। वो भी एविएशन से ही जुड़ी है। हाँ, वो हेलीकॉप्टर वाली घटना हाँ, है ना? जी। 15 जून को केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था एक हेलीकॉप्टर और गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया। और वजह? खराब मौसम बताया जा रहा है। हाँ, शुरुआती जानकारी तो यही है कि खराब मौसम वजह बना। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोग और जमीन पर भी एक व्यक्ति, उनकी मौत हो गई। ओह, ये भी बहुत दुखद है। 7 लोग हेलीकॉप्टर में और एक जमीन पर। और जो बात इसे और भी ज्यादा चिंताजनक बनाती है वो ये है कि सूत्रों के मुताबिक पिछले सिर्फ 6 हफ्तों में 6 हफ्ते? हाँ, चारधाम यात्रा के मार्ग पर ये इस तरह की 5वीं घटना है। 5वीं? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गंभीर पैटर्न लग रहा है। बिल्कुल। इसी वजह से जांच पूरी होने तक संबंधित कंपनी आर्यन एविएशन का ऑपरेशन भी रोक दिया गया है। ये जरूरी कदम था। लेकिन 5 घटनाएं इतने कम समय में, ये तो वाकई सवाल खड़े करता है। हाँ, मेरा भी यही सवाल था। क्या सूत्र इस बात पर कुछ रोशनी डालते हैं कि इस रूट पर ऐसी क्या खास चुनौतियां हैं? क्या ये सिर्फ मौसम ही है या कुछ और भी हो सकता है? देखिए, सूत्र इशारा तो करते हैं कि ये कई चीजों का मिला जुला असर हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में मौसम तो खैर बहुत तेजी से बदलता ही है। वो तो है। उड़ान भरना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है वहां। लेकिन ये जो पैटर्न दिख रहा है, उसे देखते हुए परिचालन सुरक्षा, ऑपरेशनल सेफ्टी, हाँ, आरा कर रहा है। तो अगर हम इन दोनों घटनाओं को साथ में देखें, एक तरफ एक बड़े इंटरनेशनल प्लेन का हादसा, दूसरी तरफ पहाड़ी इलाके में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं का ये सिलसिला, दोनों ही गहरी चिंता का विषय हैं। बिल्कुल। दोनों ही मामले फिलहाल जांच के दायरे में हैं और अंतिम निष्कर्ष आने में तो वक्त लगेगा। हाँ। लेकिन ये घटनाएं हमें विमानन सुरक्षा के कई अहम पहलुओं पर सोचने को मजबूर जरूर करती हैं। चाहे वो तकनीकी खराबी की आशंका हो या मौसम की भूमिका, या फिर घनी आबादी वाले इलाकों के ऊपर उड़ान के नियम। हाँ, और पहाड़ी क्षेत्रों में संचालन के जो खास खतरे हैं और उनकी निगरानी का सिस्टम, ये सब कुछ। सही कहा। और इन हालिया त्रासदियों को देखते हुए एक सवाल मन में जरूर उठता है ना, कि क्या हमारे जो मौजूदा विमानन सुरक्षा नियम हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, खासतौर